नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 11। तो आज की वर्कशीट में हम लोग नकदी फसल एवं आवश्यक जलवायु के बारे में जानेंगे। मतलब कि कौन कौन से नकदी फसल होते हैं और उनसे संबंधित आवश्यक जलवायु कैसी होनी चाहिए, तब वो फसल उपजेंगे। इस बात की समझ आज की वर्कशीट से हमें होने वाली है। नकद फसल का या लाभ फसल एक कृषि फसल है जिसे लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचने के लिए उगाया जाता है। जैसे कि आपने पिछली वर्कशीट में देखा था कि एक जीवन निर्वाह कृषि थी, जीवन निर्वाह कृषि। इसका मतलब होता है कि कृषि उस ढंग से किया जाता है जो कम जोत वाले लोग होते हैं, जिनकी जमीनें कम होती हैं, कि उनके खेती से मात्र जीवन निर्वाह हो सके। लेकिन जहां बड़े बड़े खेत होते हैं और लोगों को पैसे कमाने होते हैं, तो वहां नकदी फसल लगाया जाता है, जिसको हम लोग नकदी फसल बोलते हैं, जिससे कि हमारा उद्देश्य लाभ कमाना होता है। और इस फसल को बहुत बड़े पैमाने पर भी उगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी नकदी फसल के लिए किस तरह की जलवायु की आवश्यकता है। तो सबसे पहले यहाँ है क्रम संख्या 1, 2, 3 और रबड़ 4। यहाँ 4 नकदी फसल के लिए हम देखेंगे और जिसमें सबसे पहले हम चाय पर चर्चा करेंगे और इसके लिए आवश्यक जलवायु को भी देखने वाले हैं। तो चाय कैसा होता है। चाय की झाड़ियों को साल भर गर्म और नम पाले से मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय एक झाड़ीदार पौधा होता है। आपने फिल्मों में देखा होगा या टीवी में देखा होगा, या फिर जिनका घर चाय के बागान की तरफ है उन लोगों ने देखा होगा। तो ये बड़े बड़े बागान होते हैं जिनमें झाड़ी वाले पौधे लगे होते हैं और चाय की कोमल पत्तियों को तोड़कर चाय की पत्ती बनाई जाती है। तो इसके लिए साल भर गर्म मौसम चाहिए और नम भी चाहिए, मतलब गर्मी के साथ नमी भी चाहिए। मौसम में आर्द्रता होनी चाहिए और पाला मुक्त, मतलब वहां ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। पाला पड़ेगा तो चाय की पत्तियां खराब हो जाएंगी। तो इस तरह का वातावरण होना चाहिए और वर्ष भर समान रूप से वितरित नियमित वर्षा होनी चाहिए, मतलब कि सालों भर वर्षा होनी चाहिए। ऐसी जलवायु चाय के लिए अपेक्षित है। जहां ये जलवायु होगी वहां चाय की खेती बहुत आसानी से हो सकती है। तो इस तरह की जलवायु कहाँ मिलती है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, आपने दार्जिलिंग का नाम सुना होगा, असम का नाम सुना होगा और दक्षिण में केरल का नाम सुना होगा। इन सभी राज्यों में चाय की खेती अच्छी होती है क्योंकि यहाँ वर्षा अच्छी होती है और उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती है और सालों भर एक समान वर्षा होती है। उसके बाद है रुई की फसल। रुई कपास से आती है। कपास की फसल से रुई निकलता है, कॉटन निकलता है और इसको भी साल भर गर्म और नम पाले से मुक्त जलवायु चाहिए, मतलब कि यह ठंडे प्रदेश में नहीं हो सकता है और साल भर गर्म मौसम और नम मौसम चाहिए। नम मतलब नमी होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। दक्कन के पठार की काली मिट्टी में कपास अच्छी तरह से विकसित होता है। दक्कन के पठार की काली मिट्टी मतलब महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, गुजरात वाला क्षेत्र और मध्य प्रदेश का कुछ भाग आता है, तो उसमें कपास की खेती अच्छी होती है। हरियाणा में भी कुछ कपास की खेती होती है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। हल्की वर्षा या सिंचाई, हल्की वर्षा होनी चाहिए और 210 दिन ठंड मुक्त दिन। 210 ठंड मुक्त दिन मतलब 210 लगभग 7 माह ऐसा होना चाहिए कि ठंड नहीं पड़े और तेज धूप की आवश्यकता होती है, तब जाकर कपास की फसल अच्छी होती है। उसके बाद है गन्ना मतलब ईख। वह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। ईख कैसी है। उष्णकटिबंधीय आप जानते हैं, मतलब कि कर्क रेखा और मकर रेखा, बीच में विषुवत रेखा होती है। तो इन दोनों क्षेत्रों के बीच के भाग को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। तो यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। और उपोष्णकटिबंधीय मतलब कर्क रेखा से 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा होती है और 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त होता है और दक्षिण में आएंगे तो अंटार्कटिक वृत्त होता है। तो दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 के बीच जो क्षेत्र होता है इसको उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ से उष्ण कटिबंधीय से लेकर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तक गन्ना की फसल हो सकती है और यह 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान को में उचित फसल होती है इसकी। और वर्षा इसके लिए 75 सेंटीमीटर से
100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से यह बढ़ता है और पैदावार अच्छी होती है। अब उसके बाद है रबड़। तो रबड़ की खेती यह एक भूमध्य रेखीय फसल है। भूमध्य रेखीय फसल का मतलब कि जो भूमध्य रेखा के नजदीक में जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में रबड़ की खेती अच्छी होगी। तो हमारे यहाँ भूमध्य रेखा के नजदीक में केरल है, केरल भारत के दक्षिण में। तो लेकिन विशेष परिस्थितियों में से उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ इसके लिए नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मतलब टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से रबड़ की फसल होती है। अब है कि कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के नाम, उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे कि प्रश्न है कि उस नकदी फसल का नाम बताइए जिसे वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ देखिए, वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता किसे होती है? चाय को होती है। चाय को वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। और हाँ बस, तो इसका उत्तर लिखेंगे चाय, इसका आंसर लिखेंगे कौन सी नकदी फसल? तो चाय की। हो गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि कपास उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो आपने देखा है दक्कन का पठारी क्षेत्र जहां काली मिट्टी है, तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। कपास उगाने के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। उसके बाद प्रश्न 3 है कि रबड़ की खेती के लिए भारत के किस राज्य की जलवायु उपयुक्त है? राज्य उच्चतम साक्षरता दर के लिए भी जाना जाता है। तो हमारे यहाँ केरल है उच्चतम साक्षरता दर के लिए, और रबड़ की खेती के लिए वही उपयुक्त है क्योंकि वह भूमध्य रेखा के नजदीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ केरल। उसके बाद प्रश्न 4 है कि चाय की फसल उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है जबकि उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं, क्यों? अब देखिए, चाय की फसल को ठंडा मौसम नहीं चाहिए, तो इसलिए आंसर में लिखेंगे उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्ष भर एक समान वर्षा होती है, एक समान वर्षा होती है जबकि उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं। उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं होती है। होती है, समझ गए? उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्ष भर एक समान वर्षा होती है जबकि उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं होती है। यही कारण है कि चाय की फसल उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी ये इंपॉर्टेंट वर्कशीट कंप्लीट होती है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।